आज हम बात करेंगे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस पे। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब होता है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो आपने देखा होगा बहुत लोगों को घुटने के अंदर दर्द पैदा हो जाता है, चलना डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे आप 50 के होते हैं, 55 के होते हैं, चलना डिफिकल्ट हो जाता है, मूवमेंट डिफिकल्ट हो जाता है, बैंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत घुटनों में दर्द होता है। धीरे धीरे हमारे घुटने टेढ़े भी होने लगते हैं। तो हम बात करेंगे आखिर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होती है और इससे कैसे बचा जाए और इसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या है। तो हम पहले बात करेंगे हेल्दी नी की। नी बिल्कुल हेल्दी होती है। जब हम यंग होते हैं तो हमारी नी इस तरह से दिखती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें जो ये लाइट ब्लू कलर का हमारे जो हड्डी होती है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। ये कार्टिलेज की कवरिंग जब हम यंग होते हैं तो बहुत थिक होती है, ऊपर वाली हड्डी में भी होती है और नीचे वाली हड्डी में भी होती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ये हमारा कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगता है। जब थोड़ा सा घिस जाता है तो आपको इस तरह से कार्टिलेज घिसा हुआ दिखाई देता है और आपको नीचे से हड्डी दिखाई देनी। इसको हम बोलते हैं जब ये कम घिसता है तो ये होती है ग्रेड 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस। जब ये चीज डेवलप होने लगती है तो बहुत सारे लोगों की उम्र 40 के आसपास होती है, किसी की 50 के आसपास होती है और धीरे धीरे दर्द घुटने में डेवलप होने लगता है। अगर इस स्टेज में कोई हमारे पास आते हैं तो हम ये जो डीजनरेटेड कार्टिलेज है इसको हम रीजनरेट करते हैं पीआरपी की मदद से, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसके बाद अगर ये और घिसता है, वो पेशेंट जो हमारे पास काफी लेट आ रहे हैं जिनका कार्टिलेज काफी ज्यादा घिस गया है, जैसे कि आप ये मॉडल देख सकते हैं, इसमें ये ब्लू रंग का कार्टिलेज है लगभग गायब हो गया है और नीचे से हड्डी दिखने लग गई है, काफी ज्यादा घिस गया है। जब इस स्टेज में पेशेंट हमारे पास आता है तब उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, उसको हम बोलते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट। दोस्तों बहुत लोग सर्जरी से डरते हैं पर आजकल जिस तरह के इम्प्लांट्स आ रहे हैं, जिस तरह के प्रोसेसेस आ रहे हैं, जिस तरह की सर्जिकल टेक्निक्स हैं, टोटल नी रिप्लेसमेंट में सक्सेस रेट इज 99.9%। आज हम बात करेंगे कि आखिर नी रिप्लेसमेंट क्या होता है और इसे कैसे किया जा सकता है, उससे क्या क्या फायदे हैं। तो जब आपने किसी बुजुर्ग व्यक्ति को नोटिस किया कि बहुत ज्यादा दर्द है, आपके माता पिता हैं, आपके आस पड़ोस में आपके दोस्त में कोई है जिनका चलना फिरना मुश्किल हो रहा है या जिनकी हड्डियां भी टेढ़ी हो रही है। हड्डियां क्यों टेढ़ी होती है? क्योंकि जैसे जैसे हमारा कार्टिलेज घिसता है, जनरली देखा गया है कार्टिलेज एक तरफ से ज्यादा घिसता है, तो जहां से वो ज्यादा घिसता है वहां से फिर हड्डी इस तरह से टेढ़ी होने लग जाती है। तो जब इस तरह का पेशेंट हमारे पास आता है तो उसके अंदर जो सबसे अच्छी तकनीक है उसको बोलते हैं नी रिप्लेसमेंट। अब नी रिप्लेसमेंट के अंदर हड्डी सारी नहीं काटते हैं, हम हड्डी को बेसिकली स्लीव निकालते हैं, इसकी छोटी छोटी चीरा लगा के छोटी छोटी स्लीव निकालते हैं और ये जो आपका जो पुराना कार्टिलेज है उस पुराने कार्टिलेज को हटा के, जो कि ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, कहीं जगह से गायब भी हो चुका है, उसको हटा के इस तरह का मेटल का इम्प्लांट लगाया जाता है नीचे वाली हड्डी में और एक ऊपर वाली हड्डी में। जब आपके पुराने कार्टिलेज को मेटल के इम्प्लांट से बदल दिया जाता है, इसको नी रिप्लेसमेंट कहते हैं और इसके बाद आपका पैर बिल्कुल सीधा हो जाता है, क्योंकि ये जो गैप है ये वापस बना दिया जाता है, वापस सीधा हो जाता है और चलने फिरने में कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि जो दर्द का जो मेन कारण था वो था हमारा जो कार्टिलेज घिसा हुआ था। अब हमने उस घिसे हुए कार्टिलेज को हाई क्वालिटी मटेरियल से बदल दिया। अब इसके बहुत तरह के इम्प्लांट आते हैं, काफी सारे मॉडल्स हैं अलग अलग कंपनीज के। एक के बारे में हम बात करेंगे, उसको बोलते हैं ऑक्सीनियम। अब आजकल जितनी तकनीक है उसमें आप देखेंगे कि जो ऑक्सीनियम नहीं है ये ब्लैक कलर का है, तो इसके ऊपर सिरामिक की कोटिंग रहती है, स्टील के ऊपर सिरामिक की कोटिंग है। इसके कारण इस इम्प्लांट की जो एज होती है वो 30 साल से भी ज्यादा है। अगर आप आज सर्जरी कराएंगे तो 30 साल तक इसकी गारंटी रहेगी कि ये इम्प्लांट चलेगा। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हमारे सामने आता है, बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं सर अगर हम अभी नहीं कराएं बाद में कराएं तो कब हमें सर्जरी करानी चाहिए, कब नहीं करानी चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी एज 60 या उससे अबव है तो हमें ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है सर्जरी की, क्योंकि अगर हम 60 के आसपास हम सर्जरी करते हैं तो वो सर्जरी पूरी जिंदगी भर चल जाती है पेशेंट की। दूसरा कि अगर हम लेट करते हैं तो क्या नुकसान होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे ज्यादा हड्डी घिसने लगती है तो एक तरफ से पाँव टेढ़े होने लगता है। जब ये टेढ़ा होता है तो जो बाहर का लिगामेंट है वो आपने देखा स्ट्रेच्ड आउट हो रहा है और अंदर का लिगामेंट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जब हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो हम लिगामेंट को नहीं काटते, लिगामेंट इंटैक्ट रहता है। ये लिगामेंट इसकी स्टेबिलिटी देता है। अगर लिगामेंट अच्छा है तो हमारा नी रिप्लेसमेंट भी अच्छा चलेगा। अगर आपका घुटना ऑलरेडी बहुत टेढ़ा होकर आप आए हैं हमारे पास, जिसमें ये लिगामेंट बिल्कुल लंबा हो गया, स्ट्रेच्ड आउट हो गया या ये काफी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो हमें अंदर वाली तरफ से सॉफ्ट टिश्यू रिलीज करना पड़ता है और हमें इसकी जगह मोटा स्पेसर लगाना पड़ता है। इस कारण रिजल्ट कभी कभार अच्छे नहीं आते, क्योंकि थोड़ी थोड़ी लचक रहती है। हम इस लचक को खत्म करने के लिए इसमें बड़ा स्पेसर लगाते हैं। उसके बाद भी अगर लचक आती है तो उस तरह के इम्प्लांट्स होते हैं जो दोनों आपस में जुड़े रहते हैं, पर वो दोनों ही चीजों में आपको 30 साल की जो
लॉन्गेविटी है एक इम्प्लांट की वो नहीं मिल पाती है। इसलिए बहुत ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए कि हमारा पाँव बिल्कुल टेढ़ा हो गया तब आ रहे हैं। जब आपको लगे कि आपका काफी ज्यादा दर्द है, आपकी डेली एक्टिविटीज हैम्पर हो रही है, आपको पेन किलर खाने की जरूरत पड़ रही है वीक में 2 बार से ज्यादा, और आपकी एज 60 के आसपास है, तो वो सही टाइम होता है कि आप नी रिप्लेसमेंट करवा लीजिए। और इस नी रिप्लेसमेंट के बाद कुछ हम बात करेंगे आखिर किस तरह से प्रोग्रेशन रहता है ऑपरेशन के बाद। तो पहले दिन जब ऑपरेशन होता है जनरली दोनों घुटने का एक साथ होता है, जिनके दोनों घुटने खराब होते हैं। एक दिन पेशेंट बेड पे रहता है, सेकंड डे से हम पेशेंट को वॉकर की मदद से चलवा देते हैं, वो आराम से चलता है। जो उसका ओरिजिनल दर्द था घुटने में वो दर्द खत्म हो चुका होता है अगले दिन से, पर एक नया तरह का दर्द चालू होता है। जो हमने इंसिजन लगाया, जो हमने हड्डी काटी है उसका दर्द, वो दर्द धीरे धीरे हमारा 15-20 दिन में कम हो जाता है। पर हम वॉकिंग नेक्स्ट डे से चालू कर देते हैं पेशेंट की। पेशेंट आराम से वॉक कर सकता है, वॉकर की मदद से अपनी डेली एक्टिविटीज कर सकता है और उसको किसी भी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती ऑपरेशन के अगले ही दिन से। पूरी रिकवरी आने में 1 से 1.5 महीना लगता है। तब तक आपको कभी कभी पैरों में सूजन रहती है, थोड़ा दर्द रहता है, रात में अकड़न रहती है। ये सब चीजें धीरे धीरे एडेप्ट होते हुए 1 से 1.5 महीने में आप काफी हद तक नॉर्मल हो जाते हो और आप अपने डेली एक्टिविटीज आराम से कर पाते हो।